मुझसे बड़ी हैं, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। ये नहीं है मेरी खाला, आई डोंट लाइक हर। फिर भटकेगा, फिर भटकेगा। ये किसी इंसान का काम नहीं है, बाखुदा ये किसी भेड़िए का काम है, भेड़िए का। आज हम गांव वाले सारे मिलके उसको खुद ढूंढेंगे। क्यों भाई, सही है ना? और खान साहब, हमें सिर्फ आपका इजाजत चाहिए, इजाजत। कट से ये तमाम गांव वाला जो है ना इस पहाड़ी के कोने कोने में फैल जाएगा और पहरा देगा, खासकर वो जो लाल पहाड़ी है उस पर। कोई नहीं जाएगा उस पहाड़ी पर। कितनी बार मना किया तुमको? कोई फायदा नहीं। खान साहब, आप फिक्र न करें, हमारे गांव का एक एक बच्ची हमारा बच्ची है। अगर हमने कुछ न किया तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देना होगा। इसलिए मैं आज रात वहां जाऊंगा और रात 2 बजे देखूंगा कि वहां से किसकी आवाजें आता है। वकादर, ये आवाजें तो कई सालों से आ रहा है। आज तक तुमने आवाज पहचानी नहीं कि जानवर का है कि इंसान का है। खान साहब, हमने खुद आवाज सुना है, किसी लड़की का आवाज था, चीखो पुकार कर रहा था, लोगों को मदद के लिए बुला रहा था। खान साहब, ये कहीं लाल माई का आवाज तो नहीं था? हमने तुमको कितनी बार कहा है कि इस मामले पे हम अब बात नहीं करेगा? समझ नहीं आता तुम्हें? अगर हम सच बोलेगा तो तुम सबका गर्दन झुक जाएगा शर्मिंदा होकर। खान साहब, माफी कीजिए, आज आपको सच बताना पड़ेगा। गांव का सब लोग सच सुनना चाहता है। सच क्या है? सच सुनने का ताकत नहीं है तुम में। खुदा कसम, हम अपना गद्दी छोड़ देगा। बताता है तुमको, इस जमीन पर सदियों से हमारे बड़ों का दुआएं, लेकिन जुल्म हुआ है इधर, एक मासूम के साथ जुल्म हुआ है। एक बार नहीं, बार बार ज्यादती होता है, हक मारा जाता है। उसका अजाब तो आएगा ना। और जब तक हम सब मिलकर दुआ नहीं मांगेगा, माफी नहीं मिलेगा। और जब तक हम सच्चे दिल से माफी नहीं मांगेगा, ये सब कुछ होता रहेगा। बद्दुआ लग गया है इस गांव को। देखता क्या है, दुआ करो ना। आमीन। चलो राजा मना दिल तरस राज। खान साहब कह रहे थे किसी मासूम के ऊपर जुल्म हुआ है। हमारी जमीन पे भी तो कब्जा हुआ है ना, तो हो सकता है वो वही जुल्म हो। सर, आपको बोला था ये वक्त नहीं है बात का। और चलो सर, और बात यह सर, जहाँ तक जमीन पे कब्जे का बात है, वो इधर का रीत रिवायत है। ये लोग फकर समझता है उसको, फकर खुशी का बात। और वैसे भी लोग अभी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग बड़ा गुनाहगार को ढूंढ रहे हैं। गुनाह गुनाह होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। मम्मा प्रॉमिस करें, आज के बाद ना मुझे डांटेंगी ना मेरे फ्रेंड्स को। अच्छा प्रॉमिस। सॉरी मम्मा ने गुस्सा किया। आपको पता है ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस कभी कभी मम्मा को गुस्सा आ जाता है।
मम्मा आपको पता है लाल माँ भी मुझे ऐसे ही प्यार करती है। बेटा, आपको मम्मा की तरह कोई भी प्यार नहीं कर सकता। लाल माँ और वालिस भी करता है। बालिस? बेटा, ये बालिस कौन है? वही जो वहाँ बैठा है। मन्नत, और से देखो, वहां पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा। मम्मा, वो कह रहा है कि आप उनको नहीं देख सकती, पर वो आपको देख सकता है। तो ये कह रहे हैं, अगर आप उस पर ट्रस्ट करेंगी, आप भी उसको देखने लगेंगी। मन्नत, बेटा कैसी बातें कर रही हो? अपने घर में तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे, वहां पे तो कोई नहीं दिखाई देता था ना आपको? पापा मुझे फ्रेंड्स ही नहीं कराने देते थे, और यहाँ तो मेरे पूरे 6 फ्रेंड्स हो गए। मम्मा, वो लोग कहते हैं वो लोग यहाँ पे कई सालों से रहते हैं, हमसे भी पहले। जाओ तू जलाल तू भाई बला को टाल तू, जाओ तू जलाल तू भाई बला को टाल तू, जाओ तू जलाल तू भाई बला को टाल तू। मन्नत, क्या हुआ तुम्हें? मन्नत, जाओ तू जलाल तू भाई बला को टाल तू, जाओ तू जलाल तू भाई बला को टाल तू। शैला, शैला पानी लेके आओ। शैला, आपको पानी लेके आती Jal tu jalal tu ai balakotal tu, jal tu jalal tu ai balakotal tu, jal tu jalal tu ai balakotal tu. क्या? रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ अकेले रुको। छोड़े मम्मा, छोड़े, छोड़े। मन्नत, अरे छोड़े, छोड़े। मन्नत, वहाँ पे कोई भी नहीं है। मन्नत, यहाँ पे रुको, वहाँ पे कोई भी नहीं है। छोड़े। देखो, आपकी वजह से मेरे फ्रेंड चले गए। अब आप यहाँ से जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। Tu ai balakotal tu, jal tu jalal 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 tu ai balakotal. ये क्या है? बाजी बरकत होता है इससे घर में, तो इसलिए हमने ये जलाया। ठीक है, लेकिन ये क्या जला रहे हो? बाजी ये हमारे गांव के खास पीर का दिया हुआ लुभान है, हम दरगाह से लेके आते हैं, अपने घर में हम खुद जला के लगाते हैं, इससे शैतानी कुव्वत भाग जाता है। हम यहाँ पे था तो हमने सोचा कि नहीं नहीं मन्नू, तुम्हारा भी घर है ये। थैंक यू। शुक्रिया का कोई बात नहीं बाजी। आप ये बताओ आप खाएगा क्या? कुछ भी तुम्हारे दिल में हो वो बना लो। कुछ भी? बाजी हम नौकर होके अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे बना सकते हैं, आप बताओ ना। ऐसे नहीं कहो, मैं कह रही हूँ ना, जो समझ में आए वो बना लो। अच्छा, जो दिल में आए तो फिर हम अपने हाथ का कढ़ाई खिलाएगा और साथ में कबाब भी। आप हमको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मन्नू, तुम सिर्फ आज के लिए हो यहाँ पे? हाँ बाजी, जमान लाला बाहर गया है, उसने हमको बोला था कि साहब लोगों का खिदमत करो। वो रात को वापस आ जाएगी तो फिर हम चला जाएंगे। अच्छा ठीक है। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू।
क्या बात है जमान, कितनी देर लगेगी? बस सर थोड़ा वक्त और, थोड़ा रेडिएटर गर्म है, अगर पूरा इंजन गर्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, आगे रास्ता बहुत सुनसान है। क्या हुआ सर? ये बताओ लाल पहाड़ी यहाँ से कितनी दूर है? सिर्फ लाल पहाड़ी बहुत दूर है इधर से, और हमको वक्त ही पहुंचना है। हेलो, अब बस रास्ते में हम लोग आता है थोड़ी देर में, बस आया। सलाम अलैकुम। क्या हुआ? पंसेब का फोन है, तो आपसे अकेले में बात करना चाह रहा है, लोगों के सामने मैं बात नहीं कर सकता। चलो अच्छा है, आज ये काम भी हो जाएगा, जल्दी चलो। बेबी जी आप इधर ऐसे कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारे अब्बा का बावर्ची खाना है तो तुमने यहाँ माहौल बना के रखा है? वो बेबी जी हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमसे नाराज हो रहे? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी अभी कबाब खाते हुए देखा। वो के कबाब? इसको खाना तोड़ी किए थे, इसको कहते चखना। और वैसे भी हम अगर आपको बगैर कह देता ना तो आप सबका पेट में बहुत दर्द होना था। हमारा बड़ा गहरा नजर था इस पे। Such a crazy person, you know? दीदी जी ये हम भी पढ़ा लिखा है, ये अंग्रेजी मंग्रेजी जो है ना ये हमको भी आता है, समझ भी आता है, लेकिन हमको कोई आज तक समझा ही नहीं जैसा आप हमको समझा। आप हमसे ना नाराज मत हुआ करो, हमको आज जाने लगता है। तुम इस तरह क्यों बात करते हो जैसे मुझे काफी अर्सों से जानते हो? अच्छा नहीं लगता। ओए बीबी जी अगर हम आपको एक बात बताए, वैसे आपने कौन सा यकीन कर लेना, लेकिन चलो फिर भी बताता है। हमको पता है, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों पहले कभी मिल चुका है। अच्छा बस अपनी बकवास बंद करो, खाना बना के बाहर आओ, आप ही बुला रही हैं तुम्हें। ओए बीबी जी जो हुक्म,
शाला जी आप चलो, हम आते हैं। वो ये कबाब तो ले जाएगा यार, ऐसे कैसे जाएगा? हाँ? अभी आप भले इस बात पे यकीन ना करें, लेकिन इससे सच बदल नहीं जाएगा। चलो जरूरी है हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहना? 2 मिनट खामोश नहीं रह सकती तुम? मैं यहाँ पे आके खुश हूँ, तो मुन्नत अजीब होती जा रही है दिन ब दिन। आप डर रही हैं, इसलिए आप कुछ सुनना ही नहीं चाह रही। तुमसे कहा था मन्नू को बुलाओ, कहाँ है? अगर आप ये सोचिए कि आप उससे कुछ पूछेंगे तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। उसे खाने के अलावा तो कुछ पूछता नहीं है। लेकिन बेबी जी इस वक्त तो चाय, गर्मा गर्म चाय हमने आपके लिए बनाया है, और साथ में कबाब भी है। जो आप बोलेगा हम खाना लगा देंगे। चाय मत बनाओ, हमें नहीं पीनी है और भूख नहीं है अभी किसी को भी। जब लगेगी तो हम तुम्हें बता देंगे खाना लगाने। अब मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछते? शैला, आप ऊपर जाओ, मन्नत के पास देख के उसे। मुझे पता था आप मेरे सामने कोई बात नहीं करेंगे। तुम बचपन से यहीं के रहने वाले हो, मतलब इसी इलाके के? जी बेबे जी, हम इधर का, हमारा अम्मा इधर का, हमारा आपा भी इधर का, हमारा दादा दादा का दादा सब इधर का। तुमने इस इलाके में कुछ अजीब सा देखा है, या फिर इस गांव में लोगों में कोई अजीब सी बात? जी यहाँ पे तो सभी कुछ अजीब है और गरीब भी है। मैं तुम्हारे और आम लोगों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कुछ सुपर नेचुरल देखा है तुमने? सुपर? ये क्या होता है दीदी जी सुपर? मेरा मतलब है कोई आसिफ वगैरह। बीबी जी याद आया, हम चूल्हा जला छोड़ के आ गया। बीबी जी हम यूं गया और यूं आया। 2 मिनट रुको बीबी जी। सही कहती शायद, से बात करने की।
ये यहाँ कौन? ये है कौन? हाँ, ये मूसा है, मूसा, अल्लाह का बंदा दरवेश। ना कोई घर ना ठिकाना, कभी इधर कभी उधर, होगा इधर। चलो खान जी। हाँ, तो तुम बच्चे इस इलाके में पहली बार आया है? नहीं, बचपन में बाबा के साथ आया करता था। लेकिन फिर भी ये इलाका तो तुम्हारे लिए अजनबी होगा, हैं? आखिरी बार कोई 15 या 17 साल पहले आया था। जमान बता रहा था कि आपको कोई जरूरी बात करनी है। वाह नुमान बच्चा, सब्र करो, तुम्हें इतना जल्दी क्या है? आराम करो, तुम्हारा अपना घर है, आराम से रहो, बाद में बात करेगा। गुस्ताखी माफ। छोटा साहब बहुत कम टाइम के लिए है, अभी भी घर के लिए रवाना हो रहा था, बस आपसे मिलने आ गया। वो तुम ये कैसा बात करता? हम मेहमान नवाज लोग हैं, तुम भूल गया क्या? तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा करता है? तो जमान के कहने का मतलब था कि हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए रवाना हो गए थे। वैसे भी इतना बड़ा हादसा हो गया। वो नुमान बच्चे, अब क्या करे हम? सारा जिंदगी गम मनाता रहे? पूरा इलाका गमगीन है, उसका वालिद भी गमगीन है, लेकिन दुनियादारी तो करना पड़ता है ना। तुम आराम करो, तुम्हारा ऊपर कमरा सेट कर दिया, ठीक है? खाना खाएगा, सोएगा, हम सुबह बात करेगा। हम आता है अभी। तुम कुछ बोल नहीं सकते थे? हम यहाँ इसलिए आए थे। छोटा साहब, इधर का जितना भी लोग है, रीत रिवायत सब एक जैसा है। जब तक खिदमत नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, काम का बात बिल्कुल नहीं करेगा। बाबा का दिया हुआ काम हो जाए बस। हो जाएगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, बेहतर होगा कि आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाएं। अरे डॉक्टर साहब, क्या बातें कर रहे हैं? आप लोगों का भी अजीब है। इधर जरा सा थोड़ा कोई बीमार हुआ, आपने उसे अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर साहब, मामूली सा बुखार है, कुछ दिन में उतर जाएगा। मेरा ख्याल है कि थोड़े से दिन भी बहुत होते हैं। आपको अपने बेटे को बुला लेना चाहिए वापस। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अपनी इस छोटी सी बीमारी के लिए मैं उन्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। इतने सालों बाद तो वो गए, सैर कर रहे हैं, वहां खुश है, मेरी बहू भी खुश है, और मन्नत तो बहुत खुश है वहां। बस एक काम सुपुर्द किया है मैंने नौ मांग के, वो अगर हो जाए तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात।
लीजिए। ये दे दो। अपना ख्याल रखिए। मेहरबानी, जाइए। ओहो बाबा जान, आप खामा परेशान हो रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ है। बाबा जान, आप पहले तो इतना घबरा रहे थे कि नुमान भाई को वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। आज जब आप इतना बीमार हैं तो उन्हें बता भी नहीं रहे। हाँ बेटा, पता नहीं क्यों पहले मैं किसी खौफ में मुब्तला था, लेकिन मैं सोचता हूँ वो वहां गए हैं और खुश भी हैं, तो रह लें कुछ दिन और रह लें, हैं? आपकी बात हुई थी क्या? हाँ बेटा, बात हुई थी फोन पर। वो आज निकला है मेरे काम के लिए। बस दुआ करो कि कामयाब लौटे। अच्छा, अब आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक रहम करेगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, ये दवाएं मंगवा देना। और मैं ये दवाइयाँ मंगा रही हूँ, तब तक आप आराम करो। ठीक है? बस। पीछे से वार करता है। हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। जहन्नुम का आग मिलेगा तेरे को मरदूद, जहन्नुम का आग। मरदूद!
मन्नत, कहाँ पे हो? मम्मा बुला रही हैं आपको। मन्नत कहाँ पे हो? मम्मा नीचे वेट कर रही हैं। मन्नत, रुको, वहाँ मत जाओ। नीचे क्या कर रही हो? बाहर आओ। शैला, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझे नाम से बुला रही हो। कौन? बाहर आओ। हाथ दो, चलो बाहर। मन्नत क्या हो गया है? बाहर आओ। हाथ दो। मन्नत हाथ दो, क्या हुआ? तुम बहुत गंदी हो गया। बाहर आओ, हाथ दो। बड़ा वो तो बहुत खबीस आदमी है, उसको तो हम गोली मार देता अगर हमारा बस चलता तो। बीबी जी, शैतान ने खुदा से वादा किया था कि वो लोगों को बहकाएगी, और वो बहकाएगा जरूर, और वो सिर्फ उन लोगों को बहकाता है जिनका ईमान कमजोर हो। वो जो घर पे नहीं मिली थी, वो मुझे बहुत मारती है। वो मुझे मार डालेगी। वो लोग भी मुझे बहुत मारते हैं।